के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू के वक्फ से मुतालिक बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है। शौकत मीर का कहना है कि वक्फ गुज़िश्ता 70 बरसों से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहा है और रिजिजू का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। इन्होंने वक्फ में क़यादत की मुमकिना तब्दीली की तरफ भी इशारा दिया और मुतालबा किया कि मौलवी कमाल फारूकी को बहाल किया जाए, जिन्हें गुज़िश्ता साल हज़रत बल में पेश आए एक मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़े के बाद बरतरफ कर दिया गया था। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर। मजीद बात करते हैं उनसे। मीर साहब, किरण रिजिजू जो हैं वो दरगाह हज़रत बल गए थे, उन्होंने वहाँ एक बयान दिया, कहा कि जो पिछले 70 साल में वक़्फ़ ने काम नहीं किया है वो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा क्या काम हो रहा है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था? देखिए, हर किसी को मालूम है कि जो दरगाही हमारे है दरगाह सानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। उसने अपने वक्त में वहाँ से जितनी भी गुंजान आबादी थी वो उठाकर इतना ब्यूटीफुल एरिया इस वक्त वो लग रहा है, शायद उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अब बदकिस्मती की बात है कि कल कुछ दो ऐसे लोगों ने किरण रिजिजू साहब के सामने चेयरमैन की तारीफ है कि हमें उससे कोई जाती अनाद नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उनको हम इन पिछले सालों से देख रहे हैं, वो हर किसी वक्त इलेक्शन में एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में आ रहे हैं। उनकी कोई अवामी साख्त नहीं है, या ऐसे लोग जमा किए जाते हैं कुछ तारीफें करो। लेकिन अगर एज चेयरमैन वक्फ बोर्ड उनका चार्ज, तो उनकी जिम्मेदारी है आगे देखना। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड एक वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही थी, वो 2002 में मुफ्ती साहब ने जब एक्ट पास कराया असम्बली में, बाद में ये गवर्नमेंट के तहवील में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कंट्रीब्यूशन है, खास तौर पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का और उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में बहुत वक्त तक जितनी डेवलपमेंट दरगाह सानी में हुई उसको यहाँ के लोग फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन जिंदा रहने के लिए ऐसे लोगों को जमा किया जाता है जो कहते हैं 70 साल में ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई, और ऐसे उनको लगता है कि कश्मीर में हवा भी 70 साल के बाद चली। हर कुछ 70 साल के बाद हो रहे हैं। जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस में सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं वो सारी शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। तो जिस तरह से हमने देखा हिना बट जो थी वो चेंज हुआ, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने खुद संभाला वो महकमा, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वक्फ में भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से एक ऑनरेरी पोस्ट किसी को दी जाएगी? फिर देखिए, बात यह नहीं है, इन्होंने इसको सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत लाया। जिस तरह हमने पिछले ही देखा वाइस चेयरमैन खादी एंड विलेज को शिफ्ट करके ये गवर्नमेंट के तहवील में दे दिया, और डिप्टी सीएम जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहे हैं वो उसको देख रहे। इसी तरह भी हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं मरकज के साथ, वी आर ऑन द सेम नोट, और इंशाल्लाह रियासत वापस आ जाएगी। वक्फ बोर्ड को भी संभालना है, तो इसमें मानोपली उम्र भर के लिए चलने नहीं देंगे। इसमें बहुत शिकायतें आ रही है। यहाँ एक सरकारी मुलाजिम जो अंदर बैठे हैं उनका टोला बन गया है, तो वक्त के साथ साथ वो इसी तारीफों में लगे रहते हैं, चेयरमैन साहिबा और बाकी। ये देर तक चलने वाला नहीं। अल्टीमेटली यह एक बहुत बड़ा इदारा है जिस इदारे को गवर्नमेंट, रियासती गवर्नमेंट खुद अपने निगाहदाश्त में इसको रखेगी। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और कांग्रेस के